हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ड्रीम दर्शन एकेडमी। राइट, बिलासपुर में संस्था है और आप यदि पढ़ना चाहते हैं CGPSC व्यापम, SSC रेलवे के, तो तमाम हमारे कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन उपलब्ध हैं। फिलहाल बात हो रही है आज व्यापम के द्वारा 25 फरवरी को हमारे मंडी के द्वारा जो कृषि मंडी होती है उसके अलग अलग पदों पर आज व्यापम ने एग्ज़ाम लिया है। जैसे सहायक संचालक वगैरह के बारे में जो है वो वैकेंसी थी, कम पोस्ट था लेकिन लाजवाब पोस्ट था। राइट है ना। तो आज हम इसके गणित के पेपर जब हमने देखा और 10 क्वेश्चन थे सिलेबस में, हालांकि इसमें अधिनियम वगैरह थे, छत्तीसगढ़ के सवाल थे, कुछ कंप्यूटर के भी थे, करेंट अफेयर के भी थे, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर्स, है ना। आज मैं गणित के 10 सवालों को आपको त्वरित 1-2 सेकेंड में हल करना सिखाऊंगा क्या, सोल्यूशन करके बताऊंगा। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी अप्रोच अगर ठीक ठाक रही तो आप समय बचत कर सकते हैं। तो ये जो पेपर हुआ है वो आपकी समय बचत करने के लिए बहुत अच्छा था। आप देखते ही सवालों को उड़ा सकते थे यार। तो बोलोगे सर इतना इजी आया था क्या? नहीं, इजी रहा होगा जो अच्छे से पढ़ के गए थे, इजी रहा होगा बिल्कुल। और ऐसे हमारे दोस्त जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो थोड़ी तकलीफ दे रहती है, क्योंकि उनकी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी लेंदी प्रोसीजर से बनाते हैं। तो यार वो अब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कम और सवाल अधिक मिलते हैं। सब बातें छोड़िए और आज हम मज़े करेंगे गणितों के साथ। और आप देखिएगा बहुत जल्दी हम सवालों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये लीजिएगा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। यस, देखिएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। एक पहला सवाल जो आया था, कोशिश देखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन अप्रोच देखेंगे, खुद से बनाएंगे तो आप सेकेंडों में उड़ा देंगे, या श्योरली गारंटेड। आप एक बार आप तो जुड़िए तो हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला सवाल आपको हम दिखाई दे रहे हैं, हमारे द्वारा यह दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, आप जो देख पा रहे हैं। यहाँ पर सवाल है कि अगर दो, देखिए यहाँ पर ये घातांक का सवाल है, 2 के घात 1/6 दिया है और बराबर में 8 लिख दिया है, और देखिएगा 1/1 लिखा है, तो x का मान ज्ञात करें। आपको ये पता है कि ये घातांक का बेस्ट पॉपुलर सवाल है। अब ये 2 है तो ये भी 8 भी आपको 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आधार को समान करेंगे तभी घात को बराबर करेंगे, घातांक का नियम है। तो आप एज वेल इसको ऐसा ही रखिएगा, बिल्कुल चेंज नहीं करिएगा। बराबर 8 को मैं लिख सकता हूं 2 के घात कितना, 3। लेकिन जनाब ये कंप्लीट के साथ गुणा होगा। बहुत लोग इसको अलग अलग गुणा कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये x होगा +1 होगा, और जी हाँ 2 आधार हो गए तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 1/6 हो गया है ना, और इसको गुणा करेंगे यहाँ पे तो 3x होगा, और इसको जब गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, x एक तरफ और जी हाँ नंबर एक तरफ, तो 3x, तो ax उधर जाके माइनस होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x, और ये 3 जब इधर शिफ्ट होगा, ट्रांसफर होगा, पक्षांतर होगा, तो 6 में 3 का मतलब 3 होगा। अब आप x का मान ज्ञात करेंगे तो 2 को नीचे शिफ्ट करेंगे, तो 3/2 एब्सोल्युटली राइट आंसर। आप ऑप्शन चेक करिए, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि आपको स्क्रीन में दिखाई देगा ये चीज़ें। राइट है ना। ऑप्शन है डी, यस एब्सोल्युटली राइट आंसर। दूसरे सवाल के पास चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का लाजवाब सवाल। ओफ, कितनी सुंदर, मतलब इसको आदमी देख के लगा सकता है। बहुत, तो इतना बेसिक से नहीं बनाना मेरी जान, बहुत टाइम लगता है। एग्जाम निकालना है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक आना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन प्रत्येक सवाल जो व्यापम पूछे जा रहे हैं या SSC ये थोड़े ट्रिकी अप्रोच से पूछे जाते हैं। आपको नहीं पता तो सीखिए ना, लेकिन आप ये मत बोलिए कि बेसिक से ही बनाना जरूरी है, क्योंकि टाइम लगेगा, हो सकता है आप बहुत अच्छे सवाल छोड़ दें, गलत बात हो जाती है यार। तो इसलिए टाइम टेकन इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम दे रहे हैं तो आप ना दें, जल्दी बनाएं। आइए सवाल को हम बहुत जल्दी उड़ा देंगे। देखिएगा सवाल, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि अगर मैं एक सवाल आपके सामने लिखता हूं तो आप बताइएगा, आपको बेहद मजा आएगा। मान लो मैं इस चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, इस सवाल का उत्तर बाद में कराऊंगा, पहले एक सवाल हो जाए। तो 2 वर्षों में मान लो कोई जो क्या बोलना चाहिए, कोई राशि जो है वो बढ़कर, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, या चलो मैं 9 गुनी कर देता हूं,
कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 गुनी हो गया है, मतलब 1 से आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, ऐसी बनाइएगा। इस सवाल को ढूंढ ढूंढ के आज खत्म करिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का वादा करके जाइए, तभी तो मजा आएगा ना। तो 1 और 9 गुनी तो ये 9 हो गया। ये 2 वर्ष दिया है, इसको आप समझ जाइए, ये कहीं ना कहीं वर्गमूल के बारे में बात कर रहा है। तो आइए 1 का वर्गमूल निकालेंगे, 9 का भी वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, है ना, सही है। 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब देखिए कितने की वृद्धि हो गई है, तो बोलोगे सर 2 का। जी हाँ, 2 को ऊपर में रखिएगा। यहां शुरुआत में जो वैल्यू है वो ऑलवेज भी नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, और परसेंट से 100 गुणा करिएगा, दोनों गुणा हो जाएगा। तो कितने परसेंट आ गए भाई? 200%। अब बोलिए सर वो सवाल को कराइए जो अभी आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं, बिल्कुल वहीं आते हैं। अरे सवाल देखिए ना यार, मतलब सवाल देखोगे तो मन में लड्डू फूटेगा। मैं यहीं बना देता हूं क्या, देखिए सवाल देखते रहिएगा। अब इस सवाल में क्या बोला है? 3 सहित 3/8 बोला है, क्या बात सही है? और कितने ईयर में बोला है? 3 ईयर में बोला है गुरुदेव। मैंने बोला यार ठीक है, तो ये गुना बोला है ना, तो यार मजा तब आ रहा था जब ये 9 गुने लिख दिया। तो यहाँ पर भी वही फीलिंग होगी। फीलिंग तो फीलिंग होती है ना यार, कहीं का भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के हो, चाहे आपके मतलब समझ रहे महिला मित्र का हो, चाहे अपने फ्रेंड का हो, फीलिंग तो फीलिंग होती है जनाब। तो यही फीलिंग यहाँ पैदा है, ठीक है। तो ये देखिएगा 8 तिया 24, 24 और 3 27, 27/8। मतलब आप समझिएगा कोई भी अमाउंट जब कम रहेगा तभी बढ़ेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, 1 कहाँ से लाया? अरे भाई 1 रहा होगा तभी तो 9 गुना हुआ, मतलब बात समझ रहे हैं। तो वैसे ही ये जो है वो 8 रहा होगा तभी 27 हुआ होगा। तो अब 3 साल के लिए करेंगे तो ये घनमूल निकलेगा। मैंने अभी अभी बताया, अगर 2 साल रहेगा तो वर्गमूल और 3 साल रहेगा तो घनमूल। इस वाले चैप्टर में हम देख के बताते हैं मेरी क्लास में विद इन 1 सेकेंड। बोलोगे सर इतना कॉन्फिडेंस? यस, आपके लिए यार, नॉन मैथ से मेरे दोस्त, आप ही मेरी जान हो, आपको मुझे सिखाना है। बाकी लोग तो बेसिक से बना लेंगे यार, जिनको मैथ्स आता है यार, आपको तो हम उससे बचा के ले जाएंगे ना। तो आपके लिए तो मैं करूंगा ही अच्छे से काम, राइट। तो आइए, तो 8 का हो जाएगा 2 घनमूल, 27 का हो जाएगा 3, राइट। अब बताइए दोनों में अंतर कितना? 1। तो 1 को ऊपर में रखिएगा, जितना डिफरेंस रहेगा। ये जो दिख रहा है शुरुआत में नंबर ऑलवेज भी डिनोमिनेटर, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करिएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 50%। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि 50% आया है या नहीं। अब देख लीजिए ना यार, आपके भी को, अब आपके पास भी तो सवाल होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तबाही शानदार जिंदाबाद। शेयर करेंगे आज, मजा आ जाएगा। और मैं फिर से बोलूँगा, वादा है मेरा, सभी सवालों को बताएंगे और बहुत रोचक तरीके से। बस जिंदगी के पहलू में या जिंदगी की कसवट जो चल रही है, उलझे मत, पढ़िए, शानदार पढ़िए। इस साल 2024 में अब सिलेक्शन की बारी है, और जब आप लेंगे तब आपके इर्द गिर्द जितने आपके चाहने वाले हैं वो तो जलेंगे, खुश नहीं होंगे, जलेंगे। और क्योंकि ये कहावत है, दोस्ती की नाकामयाबी से कहीं ज़्यादा उसकी कामयाबी पे लोग जलते हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए जलाइए और आगे बढ़िए, बात सही है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। थोड़ा सा मतलब थ्योरिकल टाइप से लगा, लेकिन मुझे तो लगा यार ऑप्शन से गेम पलटी कर देंगे। आप ऑप्शन को भी देखिएगा, राइट। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 150 है। आइए ठीक है यार, मान लो आप, इतना तो पता होगा ना, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये ले लिए। अब मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ ताकि समझ पाए। दोनों का क्षेत्रफल तो a गुणित b बराबर कितना है? 150 है, ठीक है। और इनके क्या बोला है? परिमाप। चेक करिए सवाल, परिमाप, पेरीमीटर जिसको आप बोलते हो, राइट। पेरीमीटर इज द 50 इकाई। तो इस पेरीमीटर मतलब क्या होगा? 2a-b बराबर 50। बस पहले लिख लो। अब आप चीजों को समझो कि यार अगर a और b है तो ये 2 पक्षांतर होगा, तो a + b बराबर 50/2 करोगे, और ये कितना हो गया? 25। जब आपको ये वाला समीकरण मिला, और जब ये वाला समीकरण मिला तो लोग कहने लगे कि सर आप बीजगणित सूत्र लगाओगे। मैंने बोला ना, यहीं पर अप्रोच लगता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आधे से ज़्यादा मेरे दोस्त अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए होंगे तो सूत्र का प्रयोग नहीं किए होंगे, क्योंकि इसका सूत्र का प्रयोग लोग कैसे करते हैं? a का मान निकालेंगे यहाँ पर, और मतलब जो भी आएगा b, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ से रिप्लेसिंग जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापना विधि द्वारा आप a और b का मान निकालेंगे। नहीं करिएगा,
नहीं करिएगा, यही गलती करते हैं लोग। आप ऑप्शन के पास जाइए, दो लंबाई और चौड़ाई का आपको मान दे दिया है, तो दोनों का टोटल एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 25। आइए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखेंगे 75 2, गुणा तो 150 हो जाएगा जनाब, लेकिन जोड़ने से ही हो 75 2 कितना हो गया? 77 नहीं होगा। हमको ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जिसकी दो अलग अलग जो लंबाई चौड़ाई दी हैं उनका योग कितना होना चाहिए? 25। तो यहाँ से वेरी स्मार्ट मतलब कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, और वो हमारा मेथड है। अब तो समझ ही गए होंगे, अपना जलवा बिखेरेंगे हम। तो बी, हाँ वैसे 30 और 5 लिखा है बी में, वो भी नहीं होगा। वैसा 50 और 3 लिखा है, वो भी नहीं होगा। और डी है 15 और 10, क्योंकि 15 और 10 कितना होता है? 25। अगर आप मल्टीप्लाई को चेक करते तो सभी में 150 आ रहा है, तो आप फंस जाते। तो बस यही आपकी स्मार्ट कैलकुलेशन आपको आगे ले जाएगी। और मेरे जितने भी हमारे क्लास कर चुके हैं, जिनको पता है कि ऐसा सर अप्रोच बताते हैं, कमेंट करिएगा यार, तभी तो पता चलेगा कि यार हाँ, बिलासपुर में एक ऐसी संस्था है जो एक्चुअल में गणित के लिए जाना जाएगा। और वो गणित के लिए जाना जाएगा क्योंकि बहुत लोग अभी ऐसे बाउंडेशन पढ़ा दे रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बोलना ज़रूरी है। आप यार इतना फीस लेके जब पढ़ाते हो ना, तो बच्चे लोगों को उस क्वालिटी का दो, समझ रहे हो? बच्चे लोग वैसे भी परेशान हैं और लोगों को लगता है कि गणित बहुत बड़ा चीज़ है भाई, तुम पढ़ोगे। अरे भाई बंद करो यार, बहुत इजी होता है। हाँ, मेहनत करवा लो बच्चे लोगों से, लेकिन आप ऐसा ना करो कि एकदम भयंकर टाइप से उनके बारे में वो बोल रहा हो, तुम ये करके आओगे तभी गणित बना पाओगे। अरे भाई चलना यार, कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरी जान। चलिए, तो बोलोगे सर भयंकर बड़ा सवाल दिया था। मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं दिया था। सवाल आप देखिएगा, बिल्कुल नहीं दिया था। तो देखिएगा, उत्तर देख के बताऊंगा तो आपको लगेगा यार पागल हो गया आदमी, यार सबको ऐसी बता दे रहा है। आइए तो सवाल देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत को कितना कम कर देनी चाहिए ताकि इसका उपभोग पर समान व्यय या खर्च बना रहे? ये परसेंट का वो सवाल है जिसको मैं सवाल में आप बताएंगे मेरे सभी दोस्त जिनको यूट्यूब चैनल में आप मेरे से पढ़ चुके हैं या फिर एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं या ऑफलाइन। मैं बोल चुका हूं कि ये सवाल नहीं आता उस दिन क्या नहीं होता? पेपर नहीं होता, पेपर नहीं होता। इज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मैं आपको जरूर 50% की वृद्धि बोला है, तो 50% की अगर आपको वृद्धि बोला है, मैं ये शपथ ले लेता हूं कि आप इसको फार्मूले से बनाए होंगे, तो यार फिर मामला गड़बड़ है। आप हमारे साथ आइएगा, एंजॉय करवाऊंगा मैं। तो आइए मैं आपके हिसाब से बना देता हूं एक बार, ठीक है? तो 50% वृद्धि, तो 50 है यार, तो 50 हो गया। नीचे में वृद्धि है तो 150 करेंगे, जीरो कटाएंगे, 5 से कम 5 दिया। बस इतना ही करना था, क्योंकि आपको परसेंट नहीं पूछा है। ऑप्शन में देखिए 1/3, 1/4, 1/2, तो बस 1/3 आपका उत्तर हो गया, खत्म हो गया मामला, रफा दफा हो गया। लेकिन परसेंट पूछा रहता तो यहाँ पर 100 गुणा कर देते और इसका आंसर आ जाता 33 सही 1/3%। तो सर वो डायरेक्ट मेथड कौन सा है? मैंने आपको ये बोला था, याद करेंगे आप, 50% अगर वृद्धि दिया है 100% कमी पूछेगा, तो 50 के पहले एक ही परसेंट है जिसका कमी होता है 33 से 1/3, और इसको हम लोग गांव में जाके बोलते हैं 1/3। दिस इज द राइट आंसर। और ये अप्रोच के लिए आपको करना है। बोलोगे सर हवा नहीं लगा, हवा लगेगा जब क्लास आएंगे ना मेरी जान, और ये जानना जरूरी है कि कैसे कर पाएँ। अब मैं यही बताऊंगा कि आपको समझ भी आएगा और हम काम भी कर लेंगे बेहद आसान तरीके से, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक सवाल दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम 24 और 168, 24 और एक दे दिया है 168, और उसके अलावा सवाल में देखेंगे दोनों संख्याओं का रेशियो जो है 1:7 दे दिया। पहले आप सवाल को मैं नोट कर दे रहा हूँ, फिर हम उसको एकदम तबाही तरीके से बनाएंगे ना यार, ठीक है? तो फिर बोला है दो संख्याओं में बड़ी संख्या होगी, दिस इज द चैलेंज। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नॉर्मल बना लीजिए। चलो एक सवाल में मैं देखो, मैं फिर से इसका अप्रोच बता सकता हूँ जल्दी बनाने का, लेकिन सभी को बता दूंगा तो बोले घबरा जाएंगे यार, कुछ तो नॉर्मल बता दे यार, ये इंसान सबको बता देगा हवा में, गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो अगर मैं पहली संख्या को 1 है तो इसको हम लोग 1 से कर लिए। आपको पता होगा कि सवाल में एक हम लोग फंडा पढ़ते हैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या
बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। ये हम लोग कई बार पढ़ते आए हैं अपने क्लास में, बिल्कुल आपने भी पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 7x करते हैं, और यहाँ पर लघुत्तम जो है वो 168 और महत्तम 24। बिल्कुल वैल्यू रखना है, इसको वैल्यू रख लिया, उसका उत्तर आ गया। दोनों को गुणा करेंगे तो 7x² होगा, राइट। अब इन दोनों को अगर हम लोग देखो आराम से करिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ 24 लिख देते हैं, कटाइएगा मत, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो 7 को आप जब नीचे ले जाओगे तो गुणा मत करिए, यही टाइम वेस्टिंग है आपका। बिल्कुल सवाल जब देता है तो उसकी मंशा आपके अनुरूप रहती है, आप समझ ही नहीं पाते कि वो आपको चाहते हैं, आपको लगता है कि किसी और को चाहते होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये 7 से यहाँ कटाएंगे तो 100% 24 आएगा, और अगर आप डबल मल्टीप्लाई करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो x² बराबर अगर हम करेंगे तो 24 2 बार लिखा है यार, तो 24 2 बार लिखा है, मतलब x का मान आई थिंक शुड बी राइट नाउ x बराबर 24। अब खत्म, सबसे बड़ी संख्या तो सर 7x होगा, तो आइए 7x के साथ गुणा करिए। तो 7 × 24 को गुणा करेंगे तो सिंपल है 168 आएगा। ऑप्शन चेक करिएगा, फटाफट उत्तर आने के लिए तैयार है हमारी क्वेश्चन का। जी हाँ, आप स्वागत करिए आप ऑप्शन ए का। हो गया, बताइए कितना आसान है। मतलब आप चीज़ों को समझते चले जाएंगे और काम आपका हो जाएगा, ये बात तो आप सहमत लेके चलिए, बिल्कुल जलवा है आपका, राइट। चलिए अब हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। सर बताइए हमको थोड़ा सा आनंद दीजिए, हम थोड़ा सा और कुछ करना चाहते हैं सर जी, ये जल्दी बताइएगा। आओ मैं एक बार एक अप्रोच और बताता हूँ। आपको पता होगा ये चीज़ें, आपने मेरी क्लास किया होगा, तो मैं देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्लास किया है करके मेरी जो मंशा है इसलिए मैं बोलता हूँ। आपको पता होगा, मान लो मैं 2 संख्याओं का अनुपात 1:7 दिया हूँ, और इनका महत्तम जो है अगर मैं 24 दिया हूँ, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या मैं आपको बोला हूँ मेरी जान कि आप डायरेक्ट गुणा करना। जब भी अनुपात में संख्या को गुणा करते हैं, अनुपात का गुणा करते हैं, सीधा संख्या मिलता है, और यही अप्रोच चाहिए। तो 24 से कम 24 और 24 सत्ते 168, और ये 2 नंबर मिल गए। बड़ी संख्या क्या चाहिए? 168 विथिन 2 सेकेंड। लाजवाब आंसर, यस। अब मैं तबाही मचाऊंगा, अब जो भी बोलेंगे अब मैं सुनने वाले किसी का नहीं, राइट। चलिए आगे देखो, क्लास के बीच में यदि चाय मिल जाता है ना तो वाह ताज हो जाता है, क्यों? नहीं, थोड़ी मोड़ी बूस्ट चाहिए हमें भी, एनर्जी आपके लिए। तो मैं लगातार अभी एक दो और क्लास लिया हूँ, फिर पता चला कि इसका भी वीडियो बनाना है, तो आपके लिए आ गए ना यार, उसमें क्या दिक्कत है। कोशिश है बहुत आपके लिए अच्छा करें, और आप जितने भी परेशान लोग हैं, आप हमारे लोग हो यार, कितना परेशान हो गया, आपके लिए करेंगे जितना भी हो सकता है, सही है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें। आप किसी मूलधन या किस मूलधन का साधारण ब्याज 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% दिया है, हाँ जी। वार्षिक एनुअली काउंटिंग है ब्याज की दर। 1 रुपया प्रतिदिन पर डे, 1 रुपया होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो तो। बस देखो यहाँ पर बोला है कि लीप ईयर नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल ईयर होगा, तो नॉर्मल ईयर मतलब 365 डे, नहीं तो 366 डे हो जाता। तो आप बताइए, आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज, तो पढ़ा होगा साधारण ब्याज बराबर, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यार, चलो यार आप ही लोग हो भाई, चलो। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले मूलधन, दर और समय। चलो वो कोई बात नहीं यार, बोलोगे सर इतना भी लिख देते हो हमारे लिए बहुत है। अरे भाई आप ही लोग के लिए लिखते हैं ना यार, और क्या। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज अगर 1 रुपया के हिसाब से निकल, बहुत लोग 1 रुपया लिख दिया, वाह। अरे भाई 365 दिन में मतलब एक दिन में एक कमा रहे, तो 365 दिन में 365 रुपया होगा ना यार। लोग 1 रुपया लग के वाह इस्माइल, मतलब मेरी लाइफ ब्यूटीफुल है, पागल है। नहीं भाई 365 होगा, ठीक है। मूलधन तो बिल्कुल नहीं पता। दर की अगर हम बात करें तो 6 चौके 24 और 1 25, आप इसको बढ़िया से 25/4 लिख लीजिएगा। तो 25 बटे हम लोग कर लेंगे 4, और परसेंट का तो आपको लिखना ही है 100, और समय कितना है 1 वर्ष, कन्वर्ट कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो P बराबर ज्ञात करना है, तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16, तो 365 × 16 और बराबर P का मान निकल जाएगा। जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपको गुणा करना है 16 पंचे 80, तो आप आइए 16 पंचे 80 करिएगा। देखो ये सब गुणा वगैरह कर लीजिएगा। मैं ऑप्शन आएगा 5840, आप गुणा कर लीजिएगा, घर में खाली भी रहते हैं आप लोग, मैं सुना हूँ आप खाली रहते हैं।
यस ऑफ कोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, तबाही सवाल, और मैं इसको नहीं मिटाता हूं, मैं सीधा सीधा आ जाता हूं सवाल पे। वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, रेडियस आर इज 5 सेंटीमीटर, और आपको सिंपल इसमें निकालना है परिधि, सरकमफेस निकालना है सर्कल का। तो यार इससे और छोटा सवाल कभी आपको नहीं मिलेगा, मतलब इसको आप कैलकुलेशन मोड पे लेके जाइए या नॉर्मल लेके जाइए, बहुत ही आसान तरीका था, सिंपल सी बात है। परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, बस इतनी सी काम करना था। यहाँ पर लिख लीजिएगा परिधि, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 हो जाएगा, और ये जो 22 दिख रहा है उसका मतलब पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना हो जाएगा 5। अब गुणा कर लिए, 22 44 हो जाएगा, 44, और ये हो जाएगा 5/7। आप पूरा गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 200, और 7 से भाग करिए। चलिए 7 से भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर भाग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शन दशमलव में दिया है, और ऑप्शन दशमलव में दिया है। अच्छा 2 सिमिलर दे दिया, ये तो और खतरनाक है। करते हैं, 7 तिया 21 कर लिए तो 10 बच गया, 7 एक कम 7 कर लिए, फिर 2 बच गया, मतलब है ना 3 30 बच गया, 4 सत्ते, तो ये हो गया। आप चेक करिएगा 20 सेंटीमीटर आर आंसर 31.4 राइट आंसर। कितना टाइम लगा? आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो सवाल में ले रहा हूँ, आप जितने भी हमारे क्लास स्टूडेंट हैं जिसने क्षेत्रमिति की क्लास हम लोगों ने, और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारी आदतन बीच बीच में निःशुल्क एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें कोई नहीं, एकदम बच्चे लोग बैठे रहते हैं, क्षेत्रमिति की मैराथन क्लास चलती है, और वहाँ पर मैं नए नए सवाल तो कराता हूँ, साथ में जितने भी आपके तिगड़मबाजी सवाल हैं वो भी कराता हूँ। वही तिगड़मबाजी सवाल इसमें आया है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि यार ये आदमी इसको कैसे करा देता है और पेपर में आ जाता है। बहुत लोग बोलते होंगे सेटिंग चलता है, वहाँ चलता है, बैठते हैं, क्या करेंगे? आपको लगता होगा ऐसा? नहीं, ये सिर्फ पैटर्न का खेल है, और पैटर्न हम लोग जब कराते हैं तो लगता है कि यार ये किसी एग्जाम के लिए आ सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल बनने की संभावनाएं रहती है। ये सवाल अगर पुराने लोग देख रहे होंगे तो कमेंट करके बताइए, सवाल हूबहू कराया हूँ क्षेत्रमिति में। आइए, सवाल का नज़रिया बदल सकता है लेकिन जो मेन ओरिजिनल है वो नहीं बदलेगा। मैं आपको सवाल कराता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो ओवरऑल जो आकृति है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। नाउ इज द फाइंड द एरिया ऑफ होल एरिया, राइट है ना। जो अरे भाई एक आकृति बनेगा, अभी देखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है, ओके सर जी ठीक है। आप इसकी सभी भुजा को कितना लेके चल रहे हैं? 8 लेके चल रहा है, दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसके जो समबाहु त्रिभुज है इससे एक नया वर्ग बना है, वर्ग लगभग आप बना लीजिएगा। भाई अब देखिए, मैं स्केल लेके बैठा नहीं हूं तो थोड़ा सा ये पोलियो वाला बन सकता है, लेकिन इतना उम्मीद करें कि जितना भी पोलियो बनेगा इसकी डायमेंशन एकदम सही रहेगी, है ना, उतना भी आप गलत नहीं कर सकते। तो 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये मतलब समझना था इसको, और कुछ नहीं भाई, सिंपल है। समबाहु का एक भुजा तो वर्ग की सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर, ओके। समबाहु का 8 सब बराबर, ओके। तो यार ये भी तो मजेदार ही ना, मजेदार ही तो है यार, और क्या बताइएगा। तो अब जो आपको आकृति दिख रहा है उसमें आप सुनिश्चित करें क्या एक समबाहु है? यस सर, बिल्कुल सर समबाहु है, राइट, बिल्कुल। चलिए समबाहु हो गया। अब आपको ये चीज़ें जानना है और समझना है। समबाहु के साथ साथ आपको ये दिखेंगे 3 ठो वर्ग है, यस 3 ठो वर्ग है। कैलकुलेशन से कैसे बचे मैं वो तरीका बताऊंगा। तो 3, अब वर्ग की बात करें, वर्ग बराबर आप क्या पढ़ते हो मुझे आप बताइएगा, वर्ग बराबर क्या पढ़ते हैं? तो बोलोगे सर वर्ग बराबर हम भुजा के वर्ग जो होता है या 2 बार गुणा करने, लंबाई गुणी चौड़ाई को सेम गुणा करते हैं। तो 3 को हम रहने देते हैं क्योंकि 3 वर्ग है तो इसलिए। अब इसको मैंने आपको वर्ग का क्षेत्रफल लगाते हुए देखा, तो क्षेत्रफल बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 हो गया। a का स्क्वायर मतलब हमारा कितना वैल्यू है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 3 गुणित हो जाएगा 8 8 64, दोनों को ज्ञात करेंगे तो 192 आएगा। अब यहाँ पर मैं समबाहु का फार्मूला लगाऊंगा, समबाहु का फार्मूला लगाऊंगा तो ये होगा वर्गमूल 3/2, सॉरी ये हो जाएगा 4 और a का वर्ग। मैं बोलूँगा इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपको इशारों में बहुत कुछ का दिया है। ऑप्शन देखिएगा आपको पता चल जाएगा। देखिए ऑप्शन 195 धन 16 वर्गमूल 2,
149 धन 17 वर्गमूल 3, 192 धन 16, पकड़ लिए 192। सर हमारा वो एक वैल्यू आ गया 192, तो मैं समबाहु का फार्मूला याद क्यों करूं या मैं क्यों लगाऊं वैल्यू, इसी को समझना है। आधे से ज़्यादा लोग क्या किए होंगे, समबाहु का पूरा फार्मूला याद करके गए होंगे या लगा दिए होंगे, जबकि यहाँ पर स्किप कर सकते थे। गॉट इट माई पॉइंट। बिल्कुल जम रहा है, एकदम धुआं धुआं उड़ रहा है। बात मान गए ना कि अप्रोच भी बहुत बड़ी चीज़ है यार। सूत्र, फार्मूला, ट्रिक सब बता सकते हैं। अप्रोच सीखिए एग्जाम निकालने के और सवाल बनाने के। चलिए, और लेकिन आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो दैट ये मज़ा नहीं आता मुझे। यार प्यार ही नहीं दोगे तो मैं करूँगा क्या? अकेला आदमी क्या करेगा बताइए? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर आइए एक सवाल की तरफ और रुक करते हैं। आपको एक बेहतरीन सवाल लेके दिख रहे हैं। ये थोड़ा तगड़ा सवाल था, बट मुझे लगा कि आप इसको बना सकते हैं, लेकिन एक बार मैं बहुत डिटेल से बता देता हूँ। आइए, यदि किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर है, आइए चलिए हम वृत्त लिख लेते हैं, और वृत्त की जो परिधि है वो सिमिलरली नाउ इज द इक्वल ऑफ स्क्वायर, राइट? यही बोला है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप को मैं लिख लेता हूँ 4a। सर परिमाप लंबाई, चौड़ाई और जितने भी उसके डायमेंशन है, ऑल सम ऑफ ऑल डायमेंशन, सभी भुजाओं का योगफल होता है। आप तो पढ़े होंगे। आज भाई ये वर्ग है, वर्ग में ए सबको जोड़ देंगे तो 4a हो जाएगा। वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। यहाँ पर खिलाड़ी त्रिज्या है और यहाँ पर खिलाड़ी भुजा है, बस। तो आइए आप r का मान निकाल लीजिएगा। r का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4a और 2π। सर दो कैंसल आउट हो गया तो 2 बच गया, तो कहने का मतलब 2a और क्या हो गया पाई। r का मान मिल चुका है, बस इतना काम करना था, और a का मान ऑलरेडी है। लास्ट में सवाल पूछते पूछते आपको बहुत बढ़िया सवाल पूछ दिया। सर आप गलत क्यों नहीं बोले? यार इतना अच्छे से वैल्यू रखेंगे और उत्तर आ जाता है। आइए देखिए, आपको बोला है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला एक बार लिख लीजिएगा, और साथ में वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात कर लीजिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। अब जो जो मान दिया है आप रखिए, तो पाई रखिए। अब r का स्क्वायर के अगर हम बारे में बात करेंगे, तो r के बारे में बात करेंगे तो r बराबर कितना है? 2a है। तो आइए 2a बटा पाई का वर्ग। देखिए जल्दीबाजी ना करें, यहाँ पर लोग जल्दीबाजी में गलत करते हैं और इसीलिए नॉन ऑफ दिस उत्तर ले लेते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। अब आइए a का स्क्वायर, सर जी ये हो गया। यूनिट बराबर कर लिए ना, मतलब त्रिज्या को भी मैं भुजा में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं उसको सजाती राशियों में कटा सकूं। तो आइए अब देखिएगा, इसको हल कर लेते हैं। आपके सामने मैं एक बार हल कर दे रहा हूं। आइए, तो पाई हो गया, 2a का वर्ग करेंगे तो 4a का वर्ग होगा, यस सर। नीचे में पाई का स्क्वायर होगा और नीचे में a स्क्वायर होगा। पहली बात तो ये पाई खत्म एक। अब देखिए यहाँ पर पाई बच गया, अब बाकी एक पाई इसके साथ कैंसिल हो गया। अब आपको ये जो बचा, देखिए अब सिंपल सा गेम है यार, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप a स्क्वायर को भी काट सकते हैं क्योंकि वो फाइनली कट ही जाएगा, वो रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 4 बचा है, ये पाई का मान मैं रखूंगा तो 22 बटे कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा, सही है। अब 22 बटे 7 का मतलब आप ये देखिएगा, सिंपल सी बात है, 2 से कटाएंगे इसको तो 2 रहने दीजिए और इसको 11 करिए, 7 ऊपर चले जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 और नीचे में 11। जी हाँ, पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल 100% सही है। तो दोस्तों इस सवाल को हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली कर लेते हैं, ये छूट गया था, बाद में इसको अपडेट किया गया है। तो 5 वर्ष से पहले देखिए, सबसे पहली बात ABCD की औसत आय 45 है इन चारों लोगों को, सही बात है। अब आपको नॉर्मली वैसे करना है तो आप क्या करोगे सर, 4 और हम लोग 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ इज द गेट 180 हो गया, ठीक। लेकिन ये देखिएगा 5 वर्ष पहले बोला है, तो पहले तो आप वर्तमान बना लो ना, प्रेजेंट बनाना है पहले। तो अब 4 लोगों का 5-5 अगर पहले हुआ है तो बाद में करना है, मतलब वर्तमान में करना है। तो 5 चौके 20, यहाँ पर 20 ऐड करिएगा तो आपके 200 हो गए। मतलब अगर हम बात करेंगे ABCD की वर्तमान एज की बात करेंगे तो इनका टोटल सम या योग 200 वर्ष होगा। अब क्या बोला है, उनके साथ ई भी जुड़ जाता है तो 5 अंकों का औसत 49 हो जाता है। तो अब आपको मैं पढ़ाया हूं तो याद करिए, टोटल 5 लोग और 49 है, तो 5 के हिसाब से इसका सम कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 245 होगा। जी हाँ, आप गुणा कर लीजिएगा 245, तो यहाँ 245 रखिएगा।
अब जो एक्स्ट्रा जुड़े हैं हमारे ई, उनका एज पूछा है, बिल्कुल शानदार तरीके से घटाइए, तो घटाते ही आपको उत्तर मिल जाएगा 45। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको लगाना था और उत्तर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप आराम से बनाइएगा। कुछ सवाल बिल्कुल थोड़ा सा लगता है यार कैलकुलेशन एबव हो जाएगा, या थोड़ा तगड़ा सवाल दे दिए, या यार बताओ भला ये ऐसा कोई सवाल देता है क्या। लोग निकलते हुए एग्जाम से बाहर से बोलते हैं अरे यार ये इसको कौन समझाए, व्यापम वाले को ऐसा सवाल मत दिया करें। आप इतने सारे भीड़ में आपको अगर 30 पोस्ट दिया है तो कुछ तो ऐसा कारनामा करेगा या कुछ तो आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा कि आप उन लोगों के छोड़कर या उन लोगों को छोड़कर आप क्या हो, सिलेक्शन हो। तो आप उन लेवल या उन स्तर के सवालों को भी करें जो आपसे जनरली नहीं होते हैं। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप ये मत सोचिए कि सिंपल सवालों को करके एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, वो अब मामला चले गया, पहले होता रहा होगा। अब कंपटीशन की दौर है, तो आप लेके चलिए। बड़े लेवल के सवाल को टच नहीं करेंगे तो थोड़ा पॉसिबल कम है, क्योंकि आप अगर नहीं कर रहे होंगे उन सवालों को तो कोई ऐसा पसीना बहा के दिमाग को फोड़ के वो बना रहा होगा सवाल को, ताकि एग्जाम में आएगा तो वो उन हमारे सभी विद्यार्थी जो नहीं पढ़ रहे उनसे आगे निकलेगा। तो वादा करिए आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और साथ में ऐसे मैथ्स को धुआं उड़ाएंगे। अब मुलाकात हमसे करेंगे तो आप आइए। ऑफलाइन क्लास हमारे बिलासपुर में चली रहे, आप तो जानते हैं, है ना। हम नए संस्था को लेके आए आपके लिए, और इसी कारण हम लोग आपसे कहते भी हैं कि भटकाव करने वाले को भटकाव करिए मत, होने दीजिए। और आप यदि इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे प्यार के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।